जय श्री श्याम दोस्तों, मैं पवन शर्मा और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपके सामने दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, उस सबसे बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग इकाई होगा जो x त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, आराम से कैलकुलेशन देखिएगा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जैसे मान लीजिए ये कोई अर्धवृत्त है और इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, x। ये केंद्र है इसका O, ये त्रिज्या x और ये त्रिज्या x। अगर मैं इसमें त्रिभुज बनाऊँ सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा त्रिभुज ये बनेगा, ठीक है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक। और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये अर्धवृत्त की त्रिज्या है, तो इसका मतलब ये माप पे कितनी होगी, x। अब आप गौर कर लीजिए, अगर मैं आपसे बताऊं कि व्यास त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये त्रिभुज के लिए किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। किसका काम करेगा, लंब का। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1/2 आधार, इस त्रिभुज का आधार देखिए कितना लिखेंगे, ये अर्धवृत्त का व्यास है, तो x और x, यानी आधार जो लिखा जाएगा वो 2x लिखा जाएगा। और ऊंचाई कितनी लिखूंगा त्रिभुज की, x। आराम से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, x स्क्वायर। कितना होगा, x स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो आपका चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बात ये। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिएगा, अगला सवाल भी शानदार क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कोई मान लीजिए नॉर्मल क्वेश्चंस में से है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस यहाँ पे दे रखा है 8,76,542 और यहाँ पे दे रखा है 8,76,544। नीचे 8,76,543, 8,76,543 मल्टीप्लाई में है। आप इसको गौर कीजिए एक बार, ऊपर वाले को अगर अपन गौर करें, ध्यान से देखिएगा सभी बहन भाई, तो 1 प्लस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 8,76,543 माइनस 1 लिख सकता हूँ ऐसा। तो आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, अगली कैलकुलेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8,76,543 प्लस 1 लिख सकता हूँ। और नीचे सेम वही चल रहा है, 8,76,543 इंटू 8,76,543। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो आपको समझ में आ गई होगी बात। ये तो आपका क्या रह जाएगा, 1। क्या ये एलजेब्रा का a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्ट करके लिखें तो a स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं, b स्क्वायर, ये लिखते हैं। तो आप कर लीजिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो a स्क्वायर यानी 8,76,543 का स्क्वायर, एक तो ये लिखूँगा मैं, और एक लिखूंगा माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो दूसरी संख्या कितनी है, एक। एक का स्क्वायर कितना होगा, 1। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। और नीचे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 8,76,543 कितनी बार है, 2 बार गुणा में, तो इसको भी मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर बात ही। अब बताइए, +1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर क्या बचा, 8,76,543 का स्क्वायर, नीचे भी क्या बच रहा है, 8,76,543 का स्क्वायर। सेम संख्या से सेम संख्या कट जाएगी और आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 1। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।